शांत होकर बैठो और इधर देखो बोर्ड पे। हेलो दोस्तों, मैं भी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। बोर्ड पे सवाल लिखा है, जरा इसे देखते हैं। क्या है भाई? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा व्यवसाय है जो एक दिन में बर्तन बना रहा है ना। आगे क्या कह रहा है? एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, नग जानते हो किसे कहते हैं? एक जो भी बना रहा है, जैसे बर्तन बना रहा है तो एक बर्तन, उसे नग कहेंगे। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा थी। जैसे एक दिन में अगर 10 बर्तन बने तो उसकी लागत कितनी थी? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा, यानी 10 तियां 30 और प्लस 3 33 रुपए की लागत थी, ये कह रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करेंगे। फिलहाल आगे पढ़ते हैं। 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत थी 90 रुपए तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, करें शुरू। अच्छा, कौन सी थी लागत? जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा थी। लागत थी ना ज्यादा, क्या थी ज्यादा? कितने, किससे? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से। अगर हमें संख्या पता हो तो लागत मिल जाएगी। नहीं समझे आप? संख्या हमें मालूम है तो संख्या का हम दुगना कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, लागत मिल गई। तो किसे मानोगे आप? एक्स मानो। किसे? बर्तनों की संख्या एक्स मानोगे। समझ गए बात? चलो मानते हैं। हल। माना बर्तनों की संख्या एक्स है। अगर बर्तन की संख्या एक्स है तो लागत कितनी आई? एक बर्तन की लागत, एक की लागत। ठीक है, प्रत्येक नग है ना, प्रत्येक नग का मतलब एक नग। तो एक नग की लागत प्रश्नानुसार कितनी कह रहा है? देखो ध्यान सुनो, इधर देखो बोर्ड पे। लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो संख्या है एक्स। संख्या कितनी है? एक्स। अब इसका करो दुगना, तो दुगना का मतलब क्या हो गया? 2 से गुणा। 2 से गुणा, दुगना का मतलब हो गया 2 से गुणा। 2 से गुणा हो गई, दुगने से कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये 3 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस 3 और कर लो। ठीक है, अब आगे पढ़ो। उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 रुपए है। कुल लागत कितनी है? कुल लागत जो है वो है 90 रुपए। तो अब मुझे बताओ कुल लागत निकलती कैसे है? कुल लागत कैसे निकलेगी? एक बर्तन की आपको कीमत पता हो और बर्तनों की संख्या पता हो, उससे आप गुणा कर दो तो कुल लागत पता लग गई। नहीं समझ में आया? जैसे आपके 10 पेन है एक पैकेट में बंद, और एक पेन का मूल्य 2 रुपए है ना। 2 रुपए वाला पेन लिखो, फेंको। क्यों भाई? तो एक पेन का मूल्य कितना है? 2 रुपए, और 10 पेन है तो कितनी कीमत हो गई उसकी? एक पेन का मूल्य है 2 रुपए और संख्या है कुछ कितनी उसकी? 10। कितने रुपए हो गए टोटल? कैसे निकाला? 2 की, यानी पेन की जो कीमत है 2 रुपए का पेन है, तो 2 रुपए के पेन की गुणा कर दी आपने संख्या से। समझ में आया? तो क्या निकल के आई? कुल कीमत आई निकल के। कुल कीमत यानी 2 ढाई 20। यही तो वो है वहां, वो और ये कुछ अलग थोड़ी ना है, एक ही तो है। तो अब बताओ लागत का मतलब क्या हो गया? ये क्या था? एक पेन तो ही था, तो यहां पे क्या है? एक नग। एक नग गुणा, फिर क्या है आगे? संख्या। किसकी संख्या? बर्तनों की। तो देखो यहां पे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर किसकी होगी? कुल कीमत यानी कुल लागत के।
किसके बराबर होगी? कुल लागत के। तो एक नग कहाँ गया? एक नग का मतलब ये है 2x प्लस 3, ये कीमत है ना, तो ये रुपए लिख दो। एक नग की कीमत है ये, और बर्तनों की संख्या कितनी है? x। तो कुल लागत कितनी हो गई? 90 रुपए। अब x से इसकी गुणा करो, करो 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 3x, और 90 इधर ले आओ। चलो अगली स्टेप में ले आइए। तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और 90 इधर आएंगे, तो आएंगे माइनस के 90 बराबर 0। गुणनखंड करवाओ जरा 90 के और 2 के, करोगे कॉपी पे करो। हैदर बताओ आज तुम करोगे? 3 लाना है हमें। ठीक, करिए आप। देखो 2 है और क्या है? 90। तो 2 तो ऐसे ही हो गया, और 90 है जो 0 दिखा, 0, इसे 10 लिख लो और 9 अलग लिख लो। अब एक स्टेप और कर लो। 9 को लिखते हैं 3 गुणा 3, और 10 को कितना लिखते हैं? 2 गुणा 5। समझ में आई? अब यहां से 2 संख्या बना लो। तो 5 दूनी 10, कितना? देखो 5 3 ये 15 हो गए, और 2 दून 2 3 6 दूनी 12, ये हो गए 12, और 5 3 कितने हो गए? 15। 15 में से 12 घटे तो 3 बचे। सही है, यही होगा। तो कैसे लिखोगे बताओ? 2x स्क्वायर पहले कौन से लिखोगे? 15। तो यहाँ लिख लो 15 और x लिख लो, जो चिन्ह यहाँ है वही यहाँ लगा लो। अब लगाएंगे 12x। बताइए इरम, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस आएगा, ठीक, बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लो, कितना? x। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x प्लस के 15। यहाँ कितना आएगा कॉमन अलीसा? -12, बहुत बढ़िया, और 12 की 15 बराबर 0। नहीं, 12 क्यों कॉमन आएगा? गलत कह रही हो। देखो यहाँ पे 2x है, कितना है? 2। तो यहाँ पे 6 कॉमन लो, 6 दूनी 12। अब यहाँ आएगा 15, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, 0। 2x प्लस 15 आप कॉमन लो, कंप्लीट, तो आएगा x माइनस 6 बराबर 0। देखो यहां से मैंने 15 और कितना गुणनखंड आया? इधर वाले देखो, 15 और 12 गुणनखंड आया। मैंने क्या लिखा? 15x लिख लिया प्लस का, ठीक है। अब 12x लिखा। अब मुझे 3 बचाना है, तो मैंने माइनस लगा दिया, समझे? माइनस के 90 आ गया। अब x यहां से कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 2x प्लस 15। माइनस का 6 कॉमन लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12, और यहाँ देखो माइनस 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 प्लस। यहाँ देखो 6 कम 6 क्या बचे? 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30। अब ये कॉमन ली तो x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब एक एक करके दिखा दो। जब 2x प्लस 15 होगा आपका 0, तो कितना आएगा? 15 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, x का मान -15/2। ऐसे इसका देखो, जब x माइनस 6 होगा 0, x का मान क्या आएगा? 6। भाई माइनस में तो होगी नहीं ना, कीमत होगी ना संख्या माइनस में होगी। बताओ, कीमत माइनस में हो सकती है? नहीं, और संख्या वो भी नहीं। तो ये गलत, ये सही है। अब ये सही है, 6 वाला सही है। तो बर्तनों की संख्या कितनी है? बर्तनों की संख्या है x बराबर 6। 6 बर्तन तैयार हो रहा है पूरे दिन में। और कीमत बताओ एक नग की। एक नग की कीमत, एक नग का मतलब एक बर्तन की कीमत। एक बर्तन की कीमत यहां से निकालो 2, और 2 की गुणा है 6 से, और 3 जोड़ लो उसमें, तो 2 छंग 12 और 3 15 रुपया। 15 रुपया कीमत है, बर्तनों की संख्या है 6। उतारिए आप। हाँ देखें, देखो ये सवाल है, एक रेलगाड़ी जो है ना, वो 360 किलोमीटर की तो दूरी तय कर रही है।
समान चाल के साथ तय कर रही है, चाल ना घट रही है ना बढ़ रही है। यदि रेलगाड़ी की दूरी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, यानी जो पहले वाली चाल है उसमें 5 और बढ़ा दो तो 48 मिनट पहले पहुंच जाती। ये तो कह रहा है 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। तो जो पूछा है वो मान लो, क्या पूछा है सैफ, क्या पूछा है, चाल पूछी है, प्रारंभिक चाल एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? एक्स। ठीक है, प्रारंभिक चाल क्या मान रहे हैं? एक्स। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर बेदार रहो। मैं क्या कह रहा हूं, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक ठीक है, रेलगाड़ी की वही कहीं मात्रा गलत लग गई। हाँ, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान ली। प्रारंभिक चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो मुझे ये बताओ चाल बराबर क्या सूत्र होता है? ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सवाल पढ़ो, आपको खुद पता लग जाएगी हमें चाल लेना है या दूरी लेना है। अच्छा पहले दूरी देखो, दूरी कितनी दे रखी है तुम्हें? दूरी दे रखी है आपको 360 किलोमीटर। के एम का मतलब किलोमीटर। रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। रेलगाड़ी अगर 5 अधिक होती चाल तो 48 मिनट कम समय लगता। यानी बात समय की हो रही है। किसकी बात हो रही है? कम लगता। और पहले कितना लग रहा और अब कितना लगेगा? घटाओगे तभी तो पता लगेगा कि कम है ज्यादा है ना। तो क्या निकालोगे यहां पे आप? समय निकालोगे। ध्यान दें, यही चीज तो पकड़ना है सवाल के अंदर। तुम्हें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है यहां से। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इधर ले आओ, चाल को नीचे ले आओ, दूरी बटे चाल। ठीक, तो हम ये दूरी अगर इस चाल से चले, 360 की दूरी चले इस चाल से, तो कितना समय लगेगा? तो हम समय मान ले रहे हैं। ये फर्स्ट शर्त है हमारी, पहली शर्त, या प्रथम शर्त लिख लो। चलो प्रथम शर्त। पहली शर्त क्या है वो देखो, समय, प्रारंभिक समय। देखो पहले ये लिखेंगे प्रारंभिक समय। ठीक है, प्रारंभिक समय। तो प्रारंभिक समय को हम T1 कहते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी बोलो, दूरी। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। ठीक, और समय कितना है? वो दो चाल 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 एक्स। तो इतना घंटा आया, इतने घंटे का समय लगा रेलगाड़ी को। पहले समय लग रहा है इतना। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो सवाल को। चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो दूसरी शर्त बोलो। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में नई चाल कितनी हो गई? आयरन मैन बताओ, नई चाल बताओ कितनी हो गई? x प्लस 5 हो गई। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल 100% सही बताया है। x प्लस 5 हो गई, बढ़ गई ना। x प्लस 5, सुनो सुकून से सुनो, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे सुनो। अब शिवम बताओ समय कैसे निकालोगे तुम? नया समय, नया समय बोलो कितना लगेगा अब? T2। T2 बताओ नया समय। दूरी अभी भी वही चल रहा है, दूरी नहीं बदली, दूरी अभी भी 360 ही चल रहा है। तो नया समय बताइए आप। नदीम बताइए नया समय। अच्छा हैदर बताओ नया समय। शाहनवाज बताइए। ठीक है, उनसे पूछूंगा जिन्हें नहीं पता होगा।
चलिए आप बताइए, पवन है, पवन बताओ। 360/x+5, ये नहीं पता मिला इतना सा। देखो सूत्र क्या है, दूरी, तो दूरी कितनी है 360। तुम तो ये सूत्र याद रखो, समय बराबर दूरी क्या है 360। और चाल कितनी है, इधर देखो चाल, चाल ये x+5, ये घंटा। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से समझो, एक एक स्टेप। नितेश मुझे ये बताओ, समय ये ज्यादा होगा या ये? ठीक है, ध्यान सुन, जिससे पूछूं मैं वो बताए भाई, जो बीच में मत बोला करो। बताओ नितेश, कौन सा समय ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा समय, बहुत बढ़िया। अमन बताओ कौन सा समय ज्यादा होगा? T1 ज्यादा समय होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखो अंश इसमें भी 360, 360 इसमें भी, हर इसमें कम है और इसमें हर ज्यादा है। हर ज्यादा होगा तो भाग जब करोगे तो संख्या का रिजल्ट कम ही तो आएगा। आप ये समझो जैसे एक 20 लिखा है और 20 के नीचे एक जगह 4 लिखा है, एक 20 के नीचे क्या लिखा है 2। अब देखो 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 10 और 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 5। इसका मतलब हर बड़ा तो रिजल्ट छोटा 5, और हर छोटा तो रिजल्ट बड़ा। इसका मतलब यहाँ x है तो इसका मतलब ये समय ज्यादा है, और ये अगर समय नीचे बढ़ गया तो ये समय बड़ा होगा और ये समय क्या होगा, ये समय छोटा होगा। मतलब ये समय अधिक होगा, छोटा बड़ा तो भाई उसमें होता है, लंबाई थोड़ी ना समय। ये समय अधिक लगाएगा इसमें और इसमें समय कम लगाएगा। यहाँ समय अधिक लगाएगा और यहाँ समय कम लगाएगा। ठीक है, यहाँ अधिक लगाएगा, यहाँ कम लगाएगा। कितना कम लग रहा है सैफ सवाल में? 48 मिनट कम लग रहा है। देखो ये तो 48 मिनट कम का मतलब क्या? अब बताओ तुम। देखो अब इन्होंने गलत बताया, अब वैसे बोल बीच में बोल जाते हैं। सूर्य प्रताप सिंह बताइए। अब सुनो, बताइए ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र का मतलब है ये देखो सुनो, यहाँ पे जो समय अधिक है ना, अधिक में से अगर कम वाले को घटाओगे तो उसका अंतर जो है वो 48 है। समझ में आया? कितना अधिक समय है ये वाला, इस वाले से 48 ज्यादा है, मतलब इसका घटाव निकालोगे, इन समयों का अंतर निकालोगे तो वो 48 बैठेगा। समझ गए? तो यहाँ पे ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का मान 48। समझ में आया? ये है 48। अब T1 का मान लगाओ, लगाओ T1 का मान। तो T1 का मान हो जाएगा 360/x माइनस T2 का मान हो जाएगा 360/x+5 बराबर हो जाएगा 48। देखो 360 कॉमन है तो कॉमन ले लो पहले इधर वाले। T1 माइनस T2, मैंने T1 T2 के मान लगाए, 360 है कॉमन। तो जब कॉमन लोगे आप तो क्या क्या आएगा बताइए? 1 तो x यहाँ आएगा और यहाँ 1/x+5 और बराबर क्या आएगा 48 आएगा। 48 एलसीएम लो, एलसीएम x और ये x+5 एलसीएम हो जाएगा तो x+5 यहाँ आ जाएगा और x कहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर कुछ कटा, देखो इस x से ये x कट गया तो यहाँ पे क्या क्या आया, मैं इधर लिख रहा हूं। तो यहाँ आया 360 गुणा 5 बटे x से गुणा करो x² और x की 5 से गुणा करो तो 5x बराबर आएगा 48। काट लो जरा, कट रहे हैं तो ऐसे कट जाते हैं इससे। ठीक है, ऊपर वाले काटो, क्यों नहीं कट पाएंगे? 12 चौक होते हैं 48, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 तियां 36, लेकिन जीरो तो जीरो ऐसी लगा दो और काटो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 15 पंजे कितने आए 75 और इससे तिरछी गुणा कर लो तो 2x² और 2 पंजे 10x। 75 को उधर ले जाओ
तो 0 बराबर आएगा 2x² प्लस के 10x माइनस 75। ठीक है, हाँ इसे अब इधर ले आओ। तो 2x² प्लस के 10x माइनस 75 बराबर 0। बताओ इसके गुणनखंड कितने कितने आएंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 2 से गुणा ना करो और जो 75 है इसे तोड़ लो। 15 पंजे 75 होते हैं। अब पहले 1500 इससे देख लो, 5 दूनी 10 और 15 नहीं बना, तो 15 को भी तोड़ो। 15 पंजे 75, 15 को तोड़ लो, 5 तियां 15 गुणा 5। अब बताओ, दो संख्या बनवाओ। हमें 10 लाना है। 10 और 15 हो जाएगा। 10 और 15 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 10 लाना है। कुछ और बताओ, सोचो जल्दी से। अच्छा, 25 में से 6 घटे तो अभी कहानी नहीं बनी है। 15 पंजे 75, ठीक है, 5 तियां 15 सही है। ये दो ज्यादा हैं, ये वाले दो लिए जाएंगे। ठीक है, अरे यहाँ 15 तो ही बचे, 15 पंजे सही तो है, कमी कुछ नहीं है। रुको रुको 1 मिनट, चेक कर ले रहे हैं दोबारा, थोड़ा पॉज कर रहे हैं इसे, पूरा सवाल चेक कर ले। शांत हो, तुमने यह घंटा लिखवा दिया, ये शांत हो, यहाँ घंटा नहीं है, यहाँ सवाल में मिनट दे रखा है। क्या दे रखा है? ये मिनट, बस इसी ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ सुनो, सवाल में क्या था? मिनट, और तुमने लिखवा दिया घंटा। इस मिनट को घंटे में बदलो, इस मिनट को घंटे में बदलो, तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई। तो मिनट है ये मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितने से भाग दोगे? 60 से इसे भाग दो, तो 60 से भाग दी तो क्या आएगा? 12 चौक 48, 12 पंजे 60। यहाँ पे आएगा 4/5, तो यहाँ 4/5 आएगा, यहाँ भी 4/5 और यहाँ भी 4/5। अब देखो, ठीक है, शांत हो, शांत, बिल्कुल शांत हो। तो यहाँ आएगा 360 गुणा 5 बटे, इससे इसकी गुणा करो, x² प्लस 5x बराबर क्या आएगा? 4/5। तो इससे तिरछी गुणा कर लो, इससे इधर, इसकी इधर, तो आएगा 4 से कट रहा है तो काट लो, 4 एकम 4, 4 नीम 36, ठीक है, 4 8 32, 4 नीम 36, 0, ठीक है। अब 90 गुणा 5 से 5 गुणा ये 5 आ जाएगा बराबर, इससे इधर गुणा करो तो x² प्लस 5x। तो बताओ ये कितना आएगा? 55 25 और 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नीमा 225, 2250 आ रहा है। 55 25, 25 अट्ठे 200, 25 नीमा 225 बराबर आएगा x² प्लस 5x। तो इसे इधर ले आओ, तो 0 बराबर आएगा x² प्लस 5x माइनस 2250। तो यहाँ आएगा x² प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। 2250 की गुणनखंड करो, करना 2250 की गुणनखंड। 50 का मतलब 10 हो गया, और 15 15 225 होता है, तो 15 गुणा 15 कर लो, 3 पंजे 15 गुणा 10। अब देखो 15 तियां 45 तो ये हो गया, और 5 ढाई 50 ही हो गया, सही है। गुणनखंड में देखो 2250 थे, मैंने क्या लिखा? 15 15 225 होता है, 10 मैंने अलग कर लिए, एक 15 को ऐसे लिखा, एक 15 को 3 गुणा 5 लिखा, 15 15 तियां 45 हो गया, 5 ढाई 50 हो गया। अब 50 में से आप 45 घटाओगे तो 5 ही बचेगा, सही है। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो x² प्लस के आएगा 50x माइनस के 45x बराबर माइनस 2250 बराबर 0। ठीक है, ये मिटा दें गुणनखंड, ठीक। अब यहां से देखें, आप x कॉमन लें तो आएगा x प्लस 50, और यहाँ पे आप 45 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 50 बराबर 0।
अब x प्लस 50 आप पूरा बाहर लो तो आएगा x माइनस 45 बराबर 0। जब x प्लस 50 होगा 0 तो x का मान आएगा -50, चाल माइनस में होती नहीं है, तो x माइनस 45 होगा 0, तो x बराबर 45। यही आपका आंसर है, रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उतार लो 45 km प्रति घंटा। उतारिए भाई साहब। ठीक, तो यहाँ पे बस ये मिनट था, मिनट को ध्यान रखो, पूरा सवाल एक ही मात्रक में होगा। समझ में आया? तो वो ठीक।